और बखमुत में भयानक जंग लगातार चल रही है। यूक्रेन का दावा है कि उन्होंने रूसी सैनिकों को बखमुत शहर के अंदर और बाहर रोक रखा है, लेकिन हजारों की संख्या में रूसी सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आखिर वजह क्या है? बखमुत के लिए पुतिन और जेलेंस्की दोनों जान देने पर क्यों तुले हुए हैं? बखमुत में ऐसा क्या है कि रूस और यूक्रेन अपनी सेना को कुर्बान किए जा रहे हैं? वहीं बखमुत में ऐसा क्या है कि ना पुतिन पीछे हट रहे हैं और ना ही जेलेंस्की झुक रहे हैं? देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव स्पेशल रिपोर्ट। सात महीने से यूक्रेन का ये शहर, जिसे बखमुत कहते हैं, किसी भी दिन बिना धमाके, बिना बर्बादी के नहीं रहा। रूस की ओर से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। कभी कभी कुछ घंटों की खामोशी होती है, लेकिन फिर जोरदार हमले होते हैं और बखमुत शहर हर रोज बर्बाद होता चला गया। हालात ये हो गए हैं कि 70,000 की आबादी वाले इस शहर में अब कुछ हजार लोग ही बंकरों में रह रहे हैं, जहां ना पानी है, ना खाना है और ना ही बिजली है। सवाल है कि आखिर बखमुत में ऐसा क्या है कि ना रूस के हमले कम हो रहे हैं और ना ही यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है। रणनीतिक तौर पर बखमुत अहम नहीं है, बड़ा सैन्य ठिकाना नहीं है, ज्यादा जनसंख्या वाला शहर नहीं है, यातायात का प्रमुख केंद्र भी नहीं है। युद्ध से पहले 70,000 लोग रहते थे। बखमुत में नमक और जिप्सम की खदानें हैं। बहुत बड़ा शराब का कारखाना है। बखमुत को जीत लेने से रूस को रणनीतिक तौर पर ज्यादा कुछ हासिल नहीं होने वाला और साथ ही यूक्रेन के लिए बखमुत में इतनी ज्यादा मिलिट्री सप्लाई नष्ट करने में भी फायदा नहीं है। तो सवाल एक बार फिर है कि आखिर बखमुत में ऐसा क्या है कि पुतिन और जेलेंस्की दोनों अपनी पूरी ताकत से इस छोटे से शहर के भीतर और आसपास जंग लड़ रहे हैं। वॉशिंगटन भी कीव को सलाह दे चुका है कि बखमुत के लिए ज्यादा परेशान ना हो, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और उनके कमांडरों ने पूरा जोर लगा रखा है। जिस बखमुत पर वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने कब्जे का दावा किया था, वहां पर यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि अभी जंग जारी है और यूक्रेन के जवानों ने रूसी फौज को रोक कर रखा है, लेकिन चारों तरफ से काफी संख्या में रूसी फौज के आने का सिलसिला जारी है। जाहिर है बखमुत में कुछ तो है जिसमें यूक्रेन और रूस की सेना को वहां ऐसी जंग लड़ने के लिए मजबूर कर रखा है, जिसमें हजारों की संख्या में जवान अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। अमेरिका के मुताबिक बखमुत में रूस ने करीब 20,000 सैनिक गंवाए, यूक्रेन ने करीब 5,000 सैनिक गंवाए हैं। बखमुत में कुछ हजार लोग ही जिंदा बचे हैं। जिंदा बचे लोगों के पास खाने की कमी है, सैनिकों के पास लड़ने के लिए बारूद की कमी है। बखमुत में हवाई हमले ज्यादा हो रहे हैं, दूर से तोप और MLRS से हमले हो रहे हैं। एक दिन में रूस ने 22 मिसाइल हमले किए। रूस ने MLRS से एक दिन में 29 रॉकेट दागे। जाहिर है बखमुत में आमने सामने की जंग के लिए ना तो वैगनर ग्रुप के पास गोला बारूद बचा है और ना ही यूक्रेन की फौज के पास बखमुत के अंदर बारूद की सप्लाई हो पा रही है। फिर भी बखमुत को जीत लेने की जद्दोजहद जारी है कि आखिर बखमुत में ऐसा क्या है कि यहाँ पुतिन और जेलेंस्की दोनों सब कुछ लुटाने को तैयार हैं। वैसे नुकसान के आंकड़ों को फिलहाल सत्यापित नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, ये तो तय है कि बखमुत में जबरदस्त जंग चल रही है और जबरदस्त नुकसान दोनों तरफ हुआ है। और पश्चिमी मुल्कों के विशेषज्ञ मानते हैं कि बखमुत की लड़ाई अब सैन्य जंग नहीं रह गई है, बल्कि ये राजनीतिक जंग बन चुकी है। महीनों से मॉस्को को कोई बड़ी जीत नहीं मिली है। क्रेमलिन सिर्फ एक प्रतीकात्मक जीत चाहता है। बखमुत में पुतिन सैन्य नहीं, राजनीतिक मिशन पर हैं। रूसी कमांडर हौसला बढ़ाने के लिए बखमुत जीतना चाहते हैं। यूक्रेन के लिए भी बखमुत की जंग सियासी बनी। वॉशिंगटन में जेलेंस्की ने बखमुत को मनोबल का किला कहा था।
यूएस कांग्रेस को ज़ेलेंस्की ने बखमूत का झंडा दिया था। अमेरिका के रक्षा मंत्री के मुताबिक बखमूत की जंग जीत लेने से भी रूस को ज्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि बखमूत के रास्ते यूक्रेन में रूसी फौज आगे बढ़ने का रणनीतिक रास्ता नहीं बना सकती और यूक्रेन को भी यहां जीत हासिल करने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। लेकिन ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों को पता है कि उन्हें जंग में लंबे समय तक रहना है और इसके लिए अपने नागरिकों और साथ में जवानों के हौसले को बुलंद रखना है। इसलिए बखमूत में जो कुर्बानियां दी जा रही हैं, उसमें साइकोलॉजिकल जीत हासिल करने की हसरत है, क्योंकि बखमूत में अगर किसी की भी हार हुई तो उसका हौसला टूटना तय है और इसका असर आने वाली जंग पर पड़ेगा। ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों ये जोखिम नहीं ले सकते और इसीलिए बखमूत को हासिल करने के लिए दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। और यूक्रेन से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रूस की सेना ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमला बोला है। यूक्रेन के कई इलाकों में मिसाइल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, जिसमें पावर लाइन को भी निशाना बनाया गया। कीव में 40% इलाकों में बिजली की सप्लाई ठप हो गई और कई जगहों पर हमलों में लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। महायुद्ध के बीच पुतिन को एक के बाद एक लगातार बड़े झटके मिल रहे हैं। मिसाइल की कमी के दावे के बीच आईएमएफ ने रूस की अर्थव्यवस्था को लेकर डराने वाला दावा किया है। दरअसल आईएमएफ निदेशक ने दावा किया है कि रूस के लिए साल 2023 से ज्यादा घातक 2024 रहने वाला है। पिछले एक साल में दुनिया ने तबाही की वो तस्वीरें देखी जिससे आज तक हर कोई अनजान था। हर उस हथियार से आग उगलते देखा जिसका जिक्र या तो किताबों में था या फिर महाविनाश की कहानियों में। मिसाइल, बम, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर, अत्याधुनिक गन। इस युद्ध में रूस और यूक्रेन को जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई करते करते उन्हें सदियां गुजर जाएंगी। आईएमएफ की निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिया ने दावा किया है कि 2023 के बाद रूस के लिए आर्थिक हालात काफी विनाशकारी रहने वाले हैं। इस एक साल में रूस की अर्थव्यवस्था 7% से ज्यादा सिकुड़ी है। जंग के मैदान में जितना बारूद इस्तेमाल किया गया उतनी ही तबाही मची, उतनी ही बस्तियां बंजर हुईं, उतनी ही जान जिस्म से जुदा हुई और उतना ही नुकसान हुआ। जनवरी में आईएमएफ ने अनुमान लगाया था कि रूस की अर्थव्यवस्था इस साल 0.3% और अगले साल 2.1% बढ़ेगी। वहीं रूस के केंद्रीय बैंक ने 6 महीने के लिए इमरजेंसी पूंजी बढ़ाई है और दावा किया है कि इस साल जीडीपी में 1% की कमी आ सकती है। यूरोप ने कुछ दिन पहले रूसी कच्चे तेल और तेल उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी, जिसका तनाव पुतिन के चेहरे पर साफ दिखा। रूसी सरकार ने जनवरी से फरवरी के बीच $34 बिलियन के घाटे की जानकारी दी, तो वहीं 2022 की शुरुआत में $5.5 बिलियन की गिरावट का दावा किया है, यानी साल दर साल करीब 46% की गिरावट। विश्व बैंक की दिसंबर की रिपोर्ट की माने तो यूक्रेन को फिर से संवरने में करीब 20 साल का वक्त लगेगा, वहीं रूस को फिर से पटरी पर लौटने में करीब 10 साल से ज्यादा लग सकते हैं। एक साल में यूक्रेन की जमीन रूस के बारूद से सन गई। यूक्रेन का कोना कोना बारूद से पटा पड़ा है। बुनियादी ढांचे को इतना नुकसान पहुंचा है कि उसे दुरुस्त करने में बरसों लगेंगे और ताबड़तोड़ हमलों ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही तोड़ दी है। विश्व बैंक की रिपोर्ट की माने तो रूस के साथ जंग करने पर यूक्रेन की अर्थव्यवस्था 35% तक सिकुड़ चुकी है। महायुद्ध में यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को $1,27,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। आलम यह है कि यूक्रेन को फिर से खड़ा होने में करीब $35,000 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। रूस के हर हथियार का दम मैदान में दिख रहा है। घर, शहर, अस्पताल, स्कूल, पावर स्टेशन, कुछ भी रूस के हमलों से बचा नहीं है। अमेरिका, यूक्रेन और रूस के लिए युद्ध के अपने अपने मायने और नफे नुकसान है, लेकिन पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। यह कीमत अब करीब $4 ट्रिलियन यानी करीब 32 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। जाहिर है इसमें यूक्रेन को सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा है।
जंग का मैदान भले ही यूरोप की जमीन हो, लेकिन हमले का दंश दुनिया ने झेला है। जंग अब भी जारी है, तबाही, त्रासदी और त्राहिमाम अब भी जारी है।